इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच ईरान द्वारा दुबई समेत कई देशों पर किए गए हमले के बाद दुनिया भर के देशों के यात्रियों पर इसका असर देखने को मिला है। कई देशों ने हमले के बाद एयर स्पेस को बंद कर दिया था, तो वहीं दुबई एयरपोर्ट को बंद कर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था। इस बीच दुबई घूमने गए कई यात्री वहां फंस गए। ऐसे में दुबई से दुबई आने वाली फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। ऐसे में एक यात्री ने अपनी आप बीती सुनाई। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम पहले मक्के में गए, फिर मदीना में गए। वहाँ बहुत अच्छा, खाने में पीने में कोई बात की तकलीफ नहीं थी। जैसा हाथ था ऐसा ही हाथ तक हम लोग आए। हाँ। हमको तो खबर ही नहीं पड़ रही जैसे यहाँ फ्लाइट बंद हुई है। नाश्ता मिला, बख्तियारी मिली, सैरे मिली, अच्छी तरीके से आए। आज वापस फैमिली से मिले हो, कितने खुश हो? बढ़िया इंसान। डर लग रहा था आप लोगों को अरब के अभी वहाँ पर? सऊदी अरब के मक्के के जो एरिया है वहाँ पे तो कोई इतनी परेशानी है नहीं किसी को, लेकिन मेरे को सुनने में आ रहा है दूर एम्बेसी वगैरह में वहाँ दिक्कत है। अच्छा अच्छा। हाँ। आप लोगों को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। सऊदी एयरलाइंस चल रही है, बाकी सारी एयरलाइंस बंद है वहाँ पे फिलहाल। फ्लाइट लेने में दिक्कत हुई आप लोगों को? नहीं, हमारी पहले से बुक थी। पहले बमबारी जैसे हालात जो आप लोगों ने देखा कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की हालत तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया हालत। जब बमबारी जैसे हालात हो रहे थे तो क्या आप लोगों को डर लग रहा था वहाँ? हाँ, डर तो लगा था थोड़ी देर के लिए, बशर्ते सब सही है वहाँ। क्या हालात है जेडा में, जिस प्रकार का माहौल है वहाँ? नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया। क्या करने गए थे वहाँ पर? क्या नहीं तो मैं तो उधर काम कर रहा हूँ काम कुछ। करते हाँ। हैं? तो जिस प्रकार से वहाँ पे मिडिल ईस्ट के हालात है, तो कोई अलर्ट वगैरह आप लोगों को? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, सब शांति है, सब आप कुछ। लोग जिस इलाके में थे उस इलाके के आसपास कहीं बमबारी वगैरह हुई? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, सब कुछ शांति है, शांति? बढ़िया है उधर। I am Hera. I'm coming from Dubai. I just went recently as a student to study in Dubai, and with the situation going on there right now, it was really tough for me because living alone with my parents being back in India, I found it really tough because they were really panicked and I was really panicked being alone, and this was something very new for me. I've never gone through this myself. So back in India, I felt that there was more panic created. However, in the UAE itself, the government really tried to calm us down. So it was a normal situation there. They were really calm about it. They handled it pretty well, and it was really normal. So it was just one night, I feel, the one full day where it was really chaotic and everyone was stressed, but they tried to they reduced the panic and created calmness around. So I felt the UAE government, they handled it really well. हाँ, मैं डॉक्टर सोनू शर्मा, मैं दिल्ली से दुबई से आ रहा हूँ। अभी दुबई में पाम जुमेरा के पास ही था, स्टे था हमारा, और जहाँ इतना ज़्यादा पैनिक नहीं था सिचुएशन, बट थोड़ा बहुत मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे थे। हमने भी देखा कि हमारे होटल्स के ऊपर हर 3 या 4 घंटे में 4 से 5 मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे थे, और कुछ लोग पैनिक भी कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन ख़राब नहीं थी जितना कि यहाँ लोगों ने बताया। इतना प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक था, नॉर्मल था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट था। एक टाइम पे पैनिक किया जब गवर्नमेंट मैसेज आए थे, रात को इमरजेंसी मैसेज आए थे, उस समय सब लोग पैनिक हुए थे, बाकी तो सब नॉर्मल था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच दुनिया में छुट्टियां मनाने गए कई भारतीय नागरिक जो तनाव की स्थिति के कारण वहां फंसे हुए थे, वो अब सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। एक ऐसी ही फ्लाइट दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंची, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।